YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और बच्चों को मोबाइल पर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि सब बच्चे सुने। आज इतने जो समझदार लोग हैं उन्होंने तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। बस पाल के कोई राजा ने गंडकी नदी के शालिग्राम भगवान भेंट किए थे, तो आज भी जगन्नाथ जी जहाँ बैठे हैं वहाँ पर हजारों की संख्या में श्री शालिग्राम भगवान है। नीचे शालिग्राम भगवान के ऊपर ही श्री जगन्नाथ जी बैठे हैं, शालिग्राम भगवान। तो गुंडीचा से एक दिन भगवान, इंद्रद्युम्न से एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए, वरदान मांगिए, मैं आपकी सेवा शुश्रूषा से बहुत प्रसन्न हूं। इंद्रद्युम्न राजा बोले, महाराज प्रभु, हे जगन्नाथ जी, हमें कोई कामना ही नहीं, हम तो आपसे प्रेम करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, हमें कोई चाहत नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने गुंडीचा माँ से कहा, माँ आपको क्या चाहिए? माँ ने कहा, बस आपका दर्शन हो गया, कोई चाहत नहीं है। भगवान ने कहा, माता कुछ तो मांगो, कुछ तो मांग लो। नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती। जब जिद की भगवान ने कहा, अच्छा मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कोई संतान नहीं है ना, चलो मैं तुम्हें संतान का वरदान देता हूँ। तब गुंडीचा माँ ने भगवान के मुंह पे हाथ रख दिया, ऐसा मत कहो कि मेरी कोई संतान नहीं है। आपसे किसने कहा कि संतान नहीं है? भगवान बोले, मैं आपकी भाग्य की रेखाएं देख तो रहा हूँ, कोई संतान सुख नहीं है आपको। गुंडीचा माँ ने कहा, गलत पढ़ लिया आपने, मेरे भाग्य में 3 संतान हैं और मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। भगवान ने कहा, नहीं आपकी तो कोई संतान नहीं है, मैं भाग्य पढ़ रहा हूँ। मैया बोली, प्रभु ऐसा ना कहो कि संतान नहीं है, मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। अच्छा क्या नाम है आपके बच्चों का? कह दिया, बड़े बेटे का नाम है बलभद्र, बेटी का नाम है सुभद्रा, और छोटे बेटे का नाम है मेरे जगन्नाथ, तुम ही मेरे बेटे हो। और जब ये कहा ना गुंडीचा माँ ने, तो भगवान जगन्नाथ जी रोने लगे। माँ आपने हमें पुत्र कहा, अब सदा हम आपके रहेंगे माँ। तो जगन्नाथ जी के मंदिर के ठीक सामने राजा और रानी रहा करते हैं, वहां से रोज जगन्नाथ जी का दर्शन वहीं से करते हैं। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा, माँ जब माँ बूढ़ी हो गई तो माँ रोज मंदिर आ ना सकी दर्शन करने, क्योंकि बूढ़ा शरीर है। तो भगवान बोले, माँ अब आप मत आया करो, मैं खुद आपका दर्शन करने आया करूंगा। बूढ़ी माँ से मिलने साल में 1 बार भगवान जगन्नाथ जी रथ पर जाया करते हैं, और माँ के हाथ के लड्डू खाने के लिए जगन्नाथ भगवान की यात्रा तब से आज तक निकल रही है। तो भगवान साल में 1 बार कहाँ जाते हैं? अपनी माँ से मिलने। तुम नहीं आ सकती हो, हम आएंगे। और तब से आज तक भगवान की यात्रा निकल रही है। राजा और रानी से कहा भगवान ने कि आपने हमें पुत्र कहा है, तो अब आपका श्राद्ध तर्पण हम करेंगे। आज भी जगन्नाथ जी जब श्राद्ध पक्ष आते हैं ना, तो आज भी जगन्नाथ जी के हाथ से गुंडीचा माँ और इंद्रद्युम्न राजा का पिंडदान और श्राद्ध भगवान के हाथ से कराया जाता है। कि भगवान जगन्नाथ जी किसके पुत्र माने गए? इंद्रद्युम्न और गुंडीचा माँ के। तो आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर से ठीक सामने लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है, लगभग ठीक सामने दिखता है सामने, वहां भगवान जाते हैं। तो ये यात्रा इसलिए निकलती है साल में 1 बार। अब ये आषाढ़ चालू हो गया ना, क्यों मैया कौन सा महीना चल रहा है? आषाढ़ चालू हो गया।
बस यही है वो दिन जब भगवान श्री जगन्नाथ जी की माँ गुंडीचा माँ ने अपना शरीर छोड़ा। आज के दिन तो जब माँ चली गई तो अपने माँ के मरने पर, अपने माँ की अंतिम विदाई पर भगवान गए। तो आज के दिन उनका देहावसान अर्थात भगवत धाम को गई वो, और फिर भगवान जी उनसे मिलने गए। तब से ये परंपरा आज तक फॉलो की जाती है, निभाई जाती है। जगन्नाथ जी को भात का ही भोग लगता है। जगन्नाथ जी का जितना भी प्रसाद बनता है मिट्टी के बर्तन में बनता है। जगन्नाथ जी की रसोई आज भी वहाँ पर आग 5000 साल पुरानी ही है, तब जलाई थी पहले भोग के लिए, वही आग आज तक जल रही है, बुझी नहीं वो आग। पूरा पुरानी पद्धति के हिसाब से वहां पे भोजन तैयार होता है। जो भारत की सब्जियां हैं उन्हीं का भोग लगता है जगन्नाथ जी को। आलू इत्यादि का भोग जगन्नाथ जी को नहीं लगता। भारतीय सब्जी जो है ना उनका भोग लगता है। पुराने रीति रिवाज के अनुसार भोग बनता है। कुएं से पानी निकाल के ठाकुर जी के चावल पकते हैं आज भी। नारियल की चटनी आज भी पुराने ढंग से बनती है। जगन्नाथ जी की रसोई या कभी आप दर्शन करेंगे तो सब देखने को मिलेगा। दास अनिरुद्ध ने दर्शन किया है। तो वहाँ जगन्नाथ भगवान की अद्भुत महिमा है। हमारे श्री कृष्ण ही एक रूप में जगन्नाथ जी हैं। तो बिहारी जी में और जगन्नाथ जी में कभी कोई अंतर समझना नहीं चाहिए। ठीक है मेरी माँ, बोलो हे जगन्नाथ जी, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे जगन्नाथ जी, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा भगवान का स्मरण करते रहें। और भगवान देखो, किसी के बेटा ना हो, किसी के पुत्र ना हो तो तुम रोया ना करो मैया। गुंडीचा माँ के भी तो कोई बेटा नहीं था, भगवान को माना कि नहीं? यदि गुंडीचा भगवान को राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अनिरुद्धाचार्य जी, धन्यवाद।